गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, आपका दोस्त, और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे आने वाला जो वीक है 15 अप्रैल टू 19 अप्रैल क्या समय की चाल रह सकती है, मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है, इंटरनेशनल प्रेशर क्या बन रहा है, वॉर होगी कि नहीं होगी, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप बिजी हैं तो उस वीडियो को कीजिए पॉज, लाइक करके अपने वॉच लेटर लिस्ट में लगा दीजिए, और जब भी आपके पास समय हो आप आराम से डिटेल में देख सकते हैं, बिकॉज मार्केट है, इस वीडियो में बहुत सारी काम की बातें बताई जाने वाली हैं। सबसे पहले डिस्कस करें, आपको जो लेवल्स दिए गए थे ऑन फ्राइडे, किस तरीके से मार्केट काम करेगी। मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर की तरफ मार्केट खींच के वापस आई, नीचे की तरफ रेंग रेंग के ऊपर गई। यहाँ पर मना किया था नहीं बाय करना, यहाँ पर एक सेटअप भी बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर हम पुट साइड पे बैठे हुए थे और मार्केट ने एक ही कैंडल में काम तमाम किया। उसके बाद में उसने ब्रेकआउट पूरा ट्रेड दिया नीचे की तरफ, अच्छे खासे 2-3 ट्रेड बने, आपके साथ में शेयर भी किए थे, बैंक निफ्टी में भी बना, निफ्टी के अंदर भी ट्रेड बना, काफ़ी अच्छे पैसे बने पुट साइड पर। और मार्केट ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो है लेवल का ब्रेक डाउन भी दिया है, जिसकी वजह से हमने कोई कॉल की पोजीशन होल्ड नहीं की है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बुल्स कहीं गए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश और ये, और मार्केट भाई जिस स्पीड से नीचे जा रही है उससे डबल स्पीड से ऊपर आ जाएगी। इन्वेस्टर्स अभी भी मैं बोल रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट जब नीचे की तरफ मिलती है आपको, इनफैक्ट और नीचे जाती है, बाय ऑन डिप्स 20,000 के लेवल का इंतजार करो। अगर मार्केट वहां तक गिरती है, बाय कर रहे हैं, बाय करना कोई दिक्कत नहीं है। 22,000 2000 पॉइंट गिरेगी, बाय करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर चीज एटीएस पे चल रही है, ठीक है। सबसे बड़ी जो डरने की बात है अभी वो गाइज वो ये नहीं है कि यहाँ पर मार्केट का क्या हो रहा है। सबसे बड़ी जो डरने की बात है वो है गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड के प्राइसेस में कमाल का उछाल हुआ है, और ये बेसिकली समीकरण को जांचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरत है कि जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब लोग अपना पैसा इन्वेस्टिंग से, स्टॉक मार्केट से या अलग जगह से निकाल कर, जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, गोल्ड के ऊपर लगा रहे हैं, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। सेफ हेवन से मेरा मतलब है ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। हालांकि इसमें रेट जो है उतना अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं होता जितना स्टॉक मार्केट में, लेकिन सेफेस्ट की जाती है। और मार्केट में जब भी बादल आते हैं बेरिशनेस के या डर के, फियर के बादल, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर, बिग प्लेयर्स अपना पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और गोल्ड जब भी हाई उछलता है तो दो चीजें बहुत जल्दी नीचे आती हैं। पहला, स्टॉक मार्केट डेफिनेटली गिरती है, और क्रूड ऑयल के रेट्स भी एक तरीके से देखे जाए तो बढ़ते हैं। तो अब इतनी मार्केट नहीं गिरी जितना गोल्ड ऊपर चला गया है। क्या कुछ बड़ा हो सकता है वो भी चर्चा में देखेंगे। और जो मार्केट में न्यूज चल रही है ईरान और इजराइल की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले ये लेवल डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से फ्राइडे के अंदर क्या हुआ, कैंडल कैसी बनी। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डिलीट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको वीकली से बात करते हैं। वीकली पे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनता दिखाई देगा। इस मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं किया, मतलब एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल थी, लेकिन जो क्लोजिंग आ गई है वो उसके नीचे आ गई है, एटीएच के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है वो, ठीक है। तो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया, और इसका लो टूटते के साथ में ही, जो कि है 48,438, मार्केट एक बड़ा फॉल देके एक इवनिंग स्टार बना सकती है गाइस, याद रखना। इसके नीचे क्लोजिंग आना खतरनाक हो सकता है। तो देखते हैं कि क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है। ये एक हॉल्ट कैंडल थी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, या मार्केट नीचे की तरफ वापस आएगी, सब कुछ जांचने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, मेरी आंखों में बहुत देर से खटक रहा है। गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा था, पूरा टारगेट हो चुका है इसका फिबोनाची का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली के कैंडल पर अगर आप देखोगे तो एक और शूटिंग स्टार कैंडल, ये कैंडल शूटिंग स्टार नहीं है गाइस। क्यों? एक ग्रीन कैंडल के बाद में आई है, इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, लेकिन अगर ये बॉटम पर कहीं पर बनता तो ये असरदार होता। ये ग्रीन, वैसे ग्रीन कैंडल के बाद बनाए, अगर इसका लो ना टूट के इसका हाई टूट जाए ना, तो ये रैली फिर से कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑन द टॉप इट इज नॉट कंसिडर एज बुलिश और बेरिश, इज न्यूट्रल कैंडल कंसिडर किया जाता है टॉप के ऊपर। बट अगर ये बॉटम पे आती है तो ये बहुत अच्छा डेली की चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल कंसिडर की जाती है। बट हाँ, इसका हाई अगर टूटता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बनी रह सकती है।
यहाँ पर मैं एक चीज जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ्राइडे के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते थे गाइस। आपको पता है कि मेरी टीचर्स डे की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। प्रीवियस डे के हाई को लाइक गोल्डन लाइन बनाना है, प्रीवियस डे के लो को गोल्डन लाइन बनाना है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाना, और जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, आपको क्या करना है, उसी कैंडल के लो का लगाना है स्टॉप लॉस हाई का। ये कैंडल क्लोज हुई, ये मेरा स्टॉप लॉस लगा, इसकी क्लोजिंग पर मेरी एंट्री हुई यहाँ पर। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए हाई और लो का। ठीक है, ब्लैक कर दिया। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर आके यहाँ पर क्लोज हो गई, तो मेरा जो स्टॉप लॉस लगा कितने पॉइंट का लगा, ये पूरी कैंडल का जो साइज था करीब करीब 36 पॉइंट, 31 32 पॉइंट बनता था, 36 पॉइंट मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 36 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लगा। हमारा टारगेट क्या रहता है, 100 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया जब भी आपको सेकेंड टाइम पर इसकी एंट्री मिलती है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो जितने का भी स्टॉप लॉस लगा है ना, उतने पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लो। 136 पॉइंट, एक बार दो बार जितना मिला, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो जब इसने ब्रेकडाउन दिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, मार्केट ऊपर गई लेकिन स्टॉप लॉस नहीं खाया। इसके नीचे मुझे 127 नीचे की तरफ आके देखोगे पूरे की तरफ, तो 195 पॉइंट का इसने पूरा दिया है। तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट हुए उनको भी इसने कवर कर लिया है। तो टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से काम करती है। ऑल यू नीड टू नो हाउ टू ट्रेड इट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इसको यूज करते हुए पैसे बनाए कि नहीं बनाए। सेंसेक्स की भी जो एक्सपायरी थी भाई, क्या ही एक्सपायरी थी, वोलेटाइल। सेंसेक्स के मैंने प्रीमियम देखे, एक प्रीमियम तो भाई 30 रुपए से 300 रुपए, एक प्रीमियम 300 रुपए से 1300 रुपए। मतलब क्या ही चल रहा था। सेलर की भी वाट लगी हुई है फ्राइडे वाले दिन, बहुत तगड़ी वाली। चलो, मंथली कैंडल तो ठीक ही चल रही है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये लाल क्लोज ना हो जाए बस। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, आपने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था और हमने बोला था भाई ये हेल्दी पैटर्न होता है। 80% ऑफ द टाइम क्या होता है, इसका रीटेस्ट होता है। तो मार्केट को यहाँ नीचे आना चाहिए, मार्केट ऊपर गई थी, जब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है, अभी भी इसका स्कोप बाकी है और भी नीचे आ सकती है। अगर आप एचएस निफ्टी को देखते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है कि ईरान इसराइल के ऊपर अगले 48 आवर्स के अंदर अटैक करने वाला है। ठीक है, और ऐसी न्यूज की वजह से ये देखो 135 पॉइंट्स का नेगेटिव दिखा रहा है। बट एचएस निफ्टी को देख के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिखाती कुछ है और होता कुछ है। आजकल हमारी मार्केट ना तो यूएस मार्केट को फॉलो कर रही है, ना एचएस को फॉलो कर रही है। बट हाँ, ये एंटिसिपेट जरूर किया जा सकता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेवल जो है ना 47,990, मतलब 48,000 के आसपास का लेवल है। 47,900 से ये नंबर 47,900 टू 48,000, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, यहां पर मार्केट एक बार उछाल मार सकती है। और यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, एक भी ग्रीन कैंडल बनती है यहां पर, तो भाई रिस्क क्या लिया जा सकता है, उसी ग्रीन कैंडल के लो का या इसके नीचे का एसएल लगा के पूरा सा ऊपर के लिए राइड किया जा सकता है। क्योंकि अब की बार जब ये निकलेगा ना, अब की बार 400 पार है ना, अब की बार सेंचुरी, कौन सी, हाफ सेंचुरी। रेडी रहना उसके लिए। यहां से ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई टूट जाए ऊपर की तरफ, उसके लिए रेडी रहना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, कितने पॉइंट्स के लिए, हाफ सेंचुरी भाई, सिंपल सी चीज है। नंबर जो भी आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, अब की बार सेंचुरी पार, हाफ हाफ सेंचुरी पार। 50,339 के आसपास का नंबर आ रहा है, लेकिन मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, हेड एंड शोल्डर ट्रेड करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला, ब्रेकआउट पे बैठ जाओ, ये आपका पहला तरीका होता है। दूसरा, जब ये रीटेस्ट करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए, दूसरी एंट्री पॉइंट ये होती है। और मार्केट जब ऊपर की तरफ जाए और इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करे, ये आपका थर्ड लेवल होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अगर आपकी मान लो 100 शेयर बाय करने हैं, तो आप 25% यहाँ पर पहली एंट्री पे बाय करते हो, 25% दूसरी एंट्री पे यहाँ पर बाय करते हो, और 50% अपना यहाँ पर बाय करते हो, क्योंकि इसके बाद ही वापस नीचे नहीं आता है और स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये पैटर्न अभी भी वैलिड है और इसका स्टॉप लॉस ऑफकोर्स नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के, और ये 1:1 का होगा। लेकिन जब यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल एकदम सपोर्ट लेके और यहाँ पर कोई हैमर बन जाए, वाह मजा आ जाएंगे। कोई हैमर बन जाए ना ऐसे, उसी के लो का लगा के एसएल एक मंथली एक्सपायरी ऊपर की तरफ उठा सकते हो, या फ्यूचर को लेके, फ्यूचर विल बी द बेटर ऑप्शन। इसके ऊपर मैं तो बैठने वाला हूँ आराम से ऊपर के सेंचुरी के लिए। ठीक है, हाँ, ईरान इसराइल की लड़ाई हो जाएगी, वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, भाई हो जाएगी तो भाई यहाँ पर कैंडल नहीं बनेगी। सिंपल सी चीज है। हम अपना घर दरबार बेच के यहाँ पर कोई पैसा लगाने वाले नहीं है।
यहाँ पर हैमर बनेगी तो हमें बाय करना है, वरना भाई ना तो हम बुल है ना तो हम बेयर है, पैसे कमाने में शेयर है। मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ की तोड़ती है, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है, मैं आपको मार्क करके देता हूँ, अगर ये लेवल जो है यहाँ से टूटता हुआ दिखाई देता है, ये लेवल है ये वाला, ये 48,000 का लेवल, 48,000 और 47,900, ये मान के चलो 47,900 टूटता है, ये करो या मरो का लेवल है। ये मार्केट टूटता है तो हम असली में बेरिश हो जाएंगे। अभी के लिए हमारे लिए करेक्शन है भाई, जो मर्जी हो न्यूज मार्केट के, इंटरनेशनल मार्केट पे मैं फॉलो नहीं करता, सिंपल सी चीज है, मैं चार्ट पे जो चीज दिखाई दे रही है मैं उसको फॉलो करूंगा। अभी मेरे लिए यहाँ पर करेक्शन है, हमें भी पता है मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट को गिरना चाहिए कहां तक, 47,900 से 48,000 के बीच में। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और ऊपर की तरफ जानी, ये हमारा प्राइस एक्शन है, ये हमारा सेटअप है जो मार्केट हमें दिखा रहा है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ऑफकोर्स अगर ये फेल होता है, अगर हम गलत होते हैं तो पैसा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्यों, और लगेगा भी तो क्या, एक छोटी सी कैंडल का लोई तो लगेगा यहाँ पर जब शॉर्ट बाय करेंगे, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और बड़े टारगेट के लिए इंतजार करेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉसेज होने चाहिए छोटे और प्रॉफिट होने चाहिए मोटे। दैट इज द ओनली वे टू गेट मनी और मेक वेल्थ फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये सिनेरियो रहने वाला है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन अगर 47,000 ये मैजिकल नंबर है, 900 के लेवल को टूटता है मार्केट तो आपको 47,550 भी दिखाएगा, ठीक है। इसके नीचे जो लेवल है 47,750, 47,750, 550, 47,250, ये वही लेवल है जिसपे मार्केट कई बार पहले भी खेल चुकी है, इसलिए मुझे मुंह जबानी याद है 11, और इसके नीचे 47,031, ठीक है। ये चार लेवल्स हैं जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको आते हुए नजर आ जाएंगे और मार्केट असली में बेरिशनेस दिखाएगी। पैसा पुट साइड ही बनता है, गिरती मार्केट में ही पैसा बनता है, तो वो टेंशन मत लेना। लेकिन इस गिरती मार्केट के अंदर जब इसके नीचे जो मार्केट गिरेगी ना, उसमें धमाल मचेंगे, अच्छे पैसे डबल होंगे, फिर देखना कैसे पैसे नीचे बढ़ते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए, चलो कोई वॉर करनी है तो मैं कर लो, लेकिन बता के करना है, हमें पुट बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा, ये एक सेटअप बनता है बैंक निफ्टी के हालात से। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट के ऊपर यहां पर मामला हो गया है सेट, ठीक है। हम क्या सोच के चल रहे थे कि मार्केट में ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और एक ये शोल्डर बनाया कि इसने ब्रेकआउट किया है, ये रिटेस्ट करने यहां तक आ सकती है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो करोबरों का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लेवल से थोड़ा सा अलग है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे लिए लेवल क्या रहेगा, नीचे की तरफ 420, कौन सा, 22,420। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है, तो हम बेरिश है निफ्टी के अंदर भी। लेकिन जब तक मार्केट 420 ही नहीं करती और 420 के लेवल के ऊपर ही रहती है, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, सिंपल सी चीज है, बाय ऑन डिप्स मतलब और ये बात रखना गाइस जो हमेशा के लिए आने वाले कम से कम 1 महीने के लिए, नो ओवरनाइट पोजीशंस। आप कोई भी सिंगल एक साइड की पोजीशन ना बनाने से कतराना, क्योंकि वीकेंड पे ये क्या कर देना कुछ नहीं पता, बहुत बड़ा गैप अप भी और गैप डाउन भी, ये वाला बहुत वॉलेटाइल होने वाला है वीक, इस बात का याद रखना, ठीक है। और ओवरनाइट कोई पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि ये जो भी करेंगे ना फ्राइडे सैटरडे को ही करेंगे जब अच्छा खासा हो। हेज पोजीशन कैरी करो, चाहे वो हर मंडे आपको लॉस दे रही हो, आने वाले 4 हफ्तों के लिए करके देखना, मुझे लगता है अच्छा पैसा बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नंबर 1। नंबर 2, मंडे एज पर गैन, मैं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी फ्राइडे को अपडेट कर चुका हूं कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। मंडे इज बेसिकली अ ट्रेंडी डे, ठीक है, ट्रेंडी डे, आपने मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा, तो ट्रेंडी मंडे इज द टाइटल। और मंडे का दिन मिस मत करना कि मंडे अच्छे खासे आपको पैसे मिलने वाले हैं, मनी मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना मंडे के लिए, ठीक है। चलो छोटे लेवल पे देख लेते हैं कोई सेटअप, कोई कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, तो 1 आवर के लेवल पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ना एक ये लाइन है जो मार्केट ने तोड़ दी है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लाइन थी जो मार्केट ने तोड़ दी है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन बनती है ना वही बनती है ये वाली। नेक्स्ट जो लेवल है 48,200 का लेवल है, ये वाली जोन 48,250 के आसपास की जोन है। मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद ये वाला जोन सपोर्ट बनने वाला है, सपोर्ट बनने वाला है तो उसको ग्रीन कर देंगे,
ताकि आपको भी डिफ्रेंसिएशन पता लग जाए। ये बड़े लेवल के सपोर्ट है, मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाली है। ये वाली जोन 47,750 के आसपास की जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके नीचे आपका जो जोन है वो ये वाला जोन आएगा। नीचे सपोर्ट तो बहुत सारे हैं, नीचे सपोर्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सपोर्ट बहुत सारे हैं, मार्केट के अंदर सपोर्ट बहुत सारे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आके आपको मैं रेजिस्टेंस भी मार्क कराता हूँ। बाय कब करना है गाइस? बाय तब करना है जब मार्केट 48,600 के ऊपर निकल जाए। पहला रेजिस्टेंस आपका ये निकलेगा, ठीक है, 48,793 के आसपास का ये रेजिस्टेंस निकलेगा। और उसके बाद में मानो या ना मानो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसका फेक आउट देके आया है ये नीचे की तरफ, फेक आउट दिया था, बिल्कुल अंदर की तरफ वापस आ गया। बट ये लेवल इज द मेन हर्डल फॉर बैंक निफ्टी। 48,965 के आसपास का जो लेवल है ना, ये एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये जो जोन है ये अच्छा पैसा देने वाली जोन है। तो कल के दिन में अगर 250 का लेवल टूट जाता है तो मान के चलो भाई 48,000 आराम से मार्केट 47,900 और 800 के लेवल को डेफिनेटली करेगा। मैं यहाँ पर एक वो लाइन खींच ही देता हूँ, 48,000 के ऊपर एक लाइन खींच देता हूँ। ये गोल्डन लाइन है भाई, इसको याद रखना। मार्केट इसके ऊपर एक बार सपोर्ट ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बेसिकली। कौन सा? 900 से 800 का। 900 से 800 का मतलब 47,900 से 48,000 का 100 पॉइंट का एक जोन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, गोल्डन जोन का काम करने वाला है। तो गोल्डन जोन बनाई क्यों नहीं देते? 47,900 पे ही कर देते हैं एक बार। ये मेजर जोन है भाई, ठीक है, ये सुनहरी जोन है, इसको गोल्डन कर देंगे। ये गोल्डन जोन है, मार्केट गिरती भी है तो यहाँ पर रिस्पेक्ट देना बहुत लाजमी है, ठीक है, ये याद रखना। और ये नीचे की तरफ अगर इस लेवल को तोड़ ही चुका है तो ये क्या बना रहा है आपको ऑलरेडी पता है। तो इसी जोन पर आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। सो कल लो गैप डाउन मिलता है, उसके बाद में अगर आपको 250 का लेवल टूटता हुआ मिलता है तो इमीडिएटली आपको ये वाली जोन आती हुई दिखाई दे जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन हाँ याद रखना, ये जो जोन है ये कौन सी जोन है? गोल्डन जोन तो है। कौन सा जोन है? बाय बाय लेवल, ठीक है। ये यहाँ पर ओनली थिंक ऑफ बाय, बाय बाय लेवल है यहाँ पर, सिर्फ आपको बाय करना है, ठीक है। मार्केट अगर इन लेवल के आसपास मिलती है तो ये लेवल कौन सा है? ये आपके लेवल यहाँ पर आती है तो दोबारा सेलिंग करने के चांसेस है। कौन सी? ये एटीएच के, एटीएच के आसपास ये रेड कलर वाले ठोके वाले लेवल है, इसका ध्यान रखना। निफ्टी की ये लेवल देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में देखो एम का पैटर्न तो ऑलरेडी बन चुका, ठीक है। ये जो जोन थी ये आपका सपोर्ट जोन है, ये एम है पूरा, दिख रहे हो, पूरा टारगेट आराम से दे चुका है। इसकी जो नॉच वो एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, इसको लाल कर देंगे, ठीक है। एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस का, और टॉप की तरफ प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हो गए इसके, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है। नीचे की तरफ अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक ये लेवल है जो एक सपोर्ट का काम करेगा, बहुत पास में ही है, 24 जोन का सपोर्ट है। दूसरा है इस पर्टिकुलर लाइन का सपोर्ट, जहां पर मार्केट पहली बार, एक बार, दो बार, तीन बार रुक चुकी है काफी काफी अच्छे तरीके से। फिर है जहां से मार्केट ने उछाल मारा था, ये वाला जोन जो है ना, ये इसका गोल्डन जोन है। यहाँ पर ओनली थिंक ऑफ बाय, यहाँ पर सेल के बारे में मत सोचना। इसके नीचे के लेवल में नहीं दे रहा हूँ, हालांकि एक लेवल ये बनता है सपोर्ट का, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल बनता है आपका। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे मार्केट जाएगी। अगर नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ से उछलनी चाहिए मार्केट एक बार वापस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल रहेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लूंगा, वहां से ले सकते हैं। क्विकली चल के देख लेते हैं गाइस, हमारा जो डेटा है वो भी आया, और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि जिस तरीके का डेटा आया है ना, मार्केट गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिटेलर फिर से हो गया क्या, सावन का अंधा बुलिश, ठीक है। 15 अप्रैल 2024 सेव, चलिए
यहाँ पर चल के देख लेते हैं कहाँ है। 15th 15th का डेटा है। समझो तो ये बात साफ भी है, और नहीं समझो तो ये बात है क्या है, नहीं समझो तो ये बात राज भी है। यहाँ सब ध्यान से देखना कि मार्केट from desktop series 8 क्या करने वाली है। यहाँ पर आप क्लोजली अगर आप देखते हो डेटा के अंदर, तो 2,30,575 के आसपास बैरिश पोजीशन थी, जिसकी वजह से मार्केट ने काफी अच्छी नोज डाइव डिप भी दी। फ्राइडे का जो मेरा सेशन था गाइस, एक दिन पहले आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर एक हफ्ते पहले बता था क्या होने वाला है। आपको बोला था वॉलेटाइल ब्लैक फ्राइडे रहेगा, ठीक है, जो ब्लैक मतलब रेड ही रहेगा। ऑफकोर्स मार्केट रेड हुआ। वॉलेटाइल था कि नहीं था, कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको सेंसेक्स की लंबी लंबी कैंडल देखकर जो धोखा दिया गया, बैंक निफ्टी के जो ऊपर के मूव के बाद में एक बड़ी रेड कैंडल बना के ट्रैप करके जो नीचे लाया गया, वॉलेटाइल मार्केट था कि नहीं था, फंसाया कि नहीं फंसाया, फंसाने वाली मार्केट थी। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ फ्राइडे का मार्केट फंसाने वाले होने वाला। मैंने मेरा ट्यूसडे का वो उठा के देखो एनालिसिस, उसके अंदर बोला था आपको, क्या बोला क्लियरली, कि फ्राइडे का मार्केट ट्रैप मार्केट है, फंसा देगा, ठीक है, फंसा देगा। बट मैं अगर सेकेंड ये देखो, ये कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने डाला ज्ञान प्रिडिक्शन फॉर 8, ठीक है, सारे दिन लिखे थे क्या होगा। ये देखो फ्राइडे बोथ साइड मूव वॉलेटाइल रहेगा, बोथ साइड मूव मिलेंगे दोनों साइड। मार्केट ऊपर भी गया, खड़ाक नीचे मार दिया, तो नीचे से एकदम से ऊपर मार दिया। बहुत अच्छा ट्रैप मारा उसने, और ये चीज़ आपको एडवांस में बताई थी। और एडवांस प्रोडिक्शन नेक्स्ट वीक की भी वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ज्ञान प्रोडिक्शन। वहाँ पर आपको 15 अप्रैल को, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट मिलना चाहिए ना। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, मार्केट में 31,000 की पॉजिटिव पोजीशन है, सारी प्रॉफिट बुकिंग करके गया है रिटेलर। और पुट साइड पे देखोगे तो 2,54,000 से 4,32,000 इसने एवरेज कर लिया है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मार्केट में ये हो गए हैं सुपर डुपर बुलिश। 1,42,000 से 41,000 यहाँ पर एफ ने लॉस बुक किया। 1,85,000 की पोजीशन से 1,60,000 थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, बट अभी भी ये मेजरली अगर देखेंगे तो बेरिश है। और अगर आप एफ की बात करो तो 2,23,000 एंड 72,000 ये प्योरली बेरिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर रिटेलर्स आर वेरी बुलिश, ठीक है। अगर आप एफ की बात करते हो तो मेरे हिसाब से तो ये साइडवेज है, बट मैं बेरिश मानूंगा उनको, चलो बेरिश है, बेरिश एंड प्रोज आर वेरी बेरिश नहीं बोलूंगा मैं, इनको बेरिश ही बोलूंगा, क्योंकि इनके पास उतना बड़ा डेटा नहीं है। सबसे बड़ा डेटा किसका है, ये। और आज की मार्केट में अगर आप पिछले काफी डेटा को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो ना, तो रिटेलर्स आर नॉट गोइंग इन लॉस एट ऑल। मार्केट में पूरा एवरेज करते हैं और एक ही दिन एक अच्छी खासी मूव मारते हैं कि रिवर्सल बहुत अच्छा आ जाता है और ये अपना पोजीशन काट के प्रॉफिट में निकल जाते हैं एवरेज करने के बाद। तो वही काम किया है, कल के फॉल के बाद में इन्होंने काफी अच्छी बुलिश पोजीशन बना लिया है। मार्केट कभी भी एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है, और ये रिटेलर जिस तरीके का डेटा बना के गया है, ये एक ग्रीन कैंडल एंटिसिपेट कर रहा है बहुत ही जल्दी। ये भी हो सकता है कि कल भी मार्केट, मंडे के दिन भी मार्केट आपको लाल दिखाई दे, एक ही तरफ ट्रेंडी रहे, या ये भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बना दे अच्छी खासी, ये सच हो जाए पूरा डेटा। अगर रेड मार्क की मार्केट होती है तो ये अपना लॉस बुक करके नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपको डेटा ना और ऐड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये कॉल साइड पे भी ऐड करेंगे, पुट साइड पे भी ऐड करेंगे, बुलिश पोजीशन ही बनाएंगे, और आने वाले वीक के अंदर आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाएंगे जहां पर अपना ये पूरा माल निकाल देंगे, ठीक है। ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, इसी को ये फॉलो करते हैं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये है एनालिसिस, और जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक तरफा रहनी चाहिए और अच्छा खासा मूव देना चाहिए आपको, आपके सेटअप के ऊपर आपको पैसा बनना चाहिए अगर आप सेटअप कोई फॉलो करते हो तो, ठीक है। लेवल्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में मार्केट ओपन होने से पहले, ताकि आप उसको आप सीख सकें, ठीक है। चल देख लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक से जितनी एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। अगर आप भी किसी एनालिसिस या आप किसी स्टॉक में फंस चुके हैं और उसका व्यू चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और टॉप 2 और 3 जो कमेंट्स होंगे उनको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सारे तो नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, सबसे पहला कमेंट जो वीडियो को आता है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, सबसे लास्ट जो आता है बिल्कुल पढ़ता हूँ, और बीच में रैंडम पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये 2 तो हैं, तो आप देख लीजिए, सबसे लास्ट कीजिए,
या सबसे पहले कीजिए, वो आपके ऊपर है। सबसे पहला कमेंट किसका है? हमेशा की तरह वरुण का। वरुण भाई, थैंक यू फॉर कमेंटिंग द फर्स्ट कमेंट एवरी। हाय। मिस्टर सिंह बोलते हैं एम के ग्लोबल लॉन्ग टर्म सर जी, एम के ग्लोबल देख लेंगे सर, ठीक है। लास्ट कमेंट जो आया है वो देखेंगे, वो आया है मंसूरी जी का। सर एल आई सी व्यू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एल आई सी को अपने हाथ पे छोड़ दो, कुछ मत करो एल आई सी में, ठीक है। एम के ग्लोबल, एम के भाई आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। जो आपने स्पेलिंग लिखी है मैं यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एम के ग्लोबल आ गया। लॉन्ग टर्म बोलते हो तो देख लेते हैं लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं, भी ये 250 के लेवल तक तो जाना चाहिए, क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सेटअप के हिसाब से अगर मैं देखूं, एक बार कोशिश की थी नहीं गया, अब की बार ये यहाँ तक तो आना चाहिए, और ये दूसरा टारगेट भी ऊपर का बनेगा इसका। अच्छा, ये दो टारगेट बनते हैं इसके। क्लोजिंग दे दी है इसने, क्लोजिंग नहीं दी है सॉरी, मंथली कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए तब आएगा ये 238 एंड 297। तो ये कौन से नंबर के ऊपर मंथली कैंडल? अभी टाइम है, आधा महीना ही हुआ है। 155 के ऊपर क्लोज अगर करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए 297 तक जा सकता है, इसको होल्ड कर सकते हो, है ना। 2026 तक नहीं गिरेगा मार्केट। अरे सर वो तो मैंने भी सुना है कि मार्केट में रूमर चल रही है और कोई रील भी वायरल हो रही है एआई की मदद से, जहां पर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, उसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया और उनको बोला गया है आई नीड 2024 में आई नीड मार्केट टू टच 24,000। ठीक है, अब ये देखो रूमर है, अंदर की बात है, कुछ भी है, लेकिन भाई बातें जरूर चल रही है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन्स के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट आई है, और और भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट आई है। मैंने आपके साथ में एक चीज़ भी शेयर की थी, कौन सी शेयर की थी? टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था, बिटकॉइन। ठीक है, काफ़ी भाग रहा था बिटकॉइन, करेक्ट है ना। बिटकॉइन काफ़ी भाग रहा था, मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि भाई 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आने वाला है, 3 से 4 हज़ार का फॉल आने वाला है। यहाँ से देखो कितने पॉइंट देखी गए, 4084 पॉइंट्स। कम है क्या? पावर ऑफ फिबोनाची गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ और सीखो या मत सीखो। फिबोनाची आपका गोल्ड में चलता है, सिल्वर में चलता है, फॉरेक्स में चलता है, बिटकॉइन में चलता है, निफ्टी में चल रहा है, बैंक निफ्टी में चलता है, स्टॉक्स पे चलता है। भाई जो नाम लो वहां चलता है, सीखो और करो। आप बोलोगे क्या सीखो? एप्लीकेशन के ऊपर चले जाओ, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है। अभी मैं कोई लाइव बैचेस तो नहीं ले रहा हूँ, वरना उसका बात ही कुछ और होता। एक हमारा हाई फाई सेटअप है, इसको ले सकते हो। बंडल, एक फिबोनाची बंडल है विद 4 सीक्रेट्स, ये ले सकते हो। ठीक है, शुरुआत करना चाहते हो तो पहले 4 से कर लो, फिर 5 ले लो। 6 जो है अभी तक आया नहीं है, 6 का जो हमारा वर्कशॉप है वो है कल। ठीक है, लाइव बैच होगा कल। जो भी हमने लोगों को फ्री में कॉन्टेस्ट जिन्होंने जीता है उनको फ्री में कल का बैच है, कल शाम को। उनका फीडबैक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बट एप्लीकेशन पे आपको फिबोनाची मिल जाएगा। भाई कुछ और सीखो ना सीखो, ऐसे ट्रेड निकालने के लिए डेफिनेटली सीखो फिबोनाची। उससे अच्छी चीज़ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी है। एक्यूरेसी ऐसी है कि भाई दिल खुश हो जाता है। एक पिन पॉइंट चलता है। एक बार आप सीख जाओगे, आप भी बोलोगे वाह भाई सबसे बेस्ट चीज़ सीखी है। और जो अमाउंट मैंने दिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये गोल्ड है, सेफेस्ट हेवन भाई। ये ट्रेड ये कोर्स गोल्ड है, इसकी इन्वेस्टमेंट कभी धोखा नहीं देगी, इसका वादा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सीखने को बहुत मिलेगा आपको। और कुछ देख ले भाई, रिकवरी हो गया यूएस मार्केट में। ठीक है, ठीक है। और कोई कमेंट नहीं पूछा? अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Enjoy your weekend. Don't worry about the market too much. जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। आराम से मंडे इज द डे व्हेन आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। अच्छा ट्रेंडी मार्केट रहने वाला है। बाकी मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।